बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु विशाल के द्वारा रची हुई मुक्ति द्वार सदग्रंथ, उसमें बंध मोक्ष शतक। बंध मोक्ष शतक में अंतिम प्रसंग वैराग्य और मोक्ष प्रतिपादन। फैशन सब स्थूल के, भूल करन मद भूल, योग्या योग्य विचार तज कुमत कुसंग कबूल। निज पर मन को मोह के तन में उपजे काम, हर्ज खर्च तृष्णा बढ़े विविध विक्षेप पुराण। जो कुछ रुकते देखे तहाँ रुकावट मान, अधिक भय पर ना रुके आखिर को बिलगान। राग चाह जे साज से सो सब फैशन योग, विविध तरह रफ्तार ते मन गति देख कुयोग। मन पूरा पूरा नहीं जहाँ तक करिए पूर, आखिर को रुकना दुखें सब पुरुषार्थ दूर। शायर ने कुसंग की परिभाषा इस प्रसंग में बताई। कुसंग कहाँ है? जितने फैशन हैं, फैशन नाम श्रृंगार, नश्वर शरीर का श्रृंगार जो करते हैं, उसके भीतर क्या क्या मानसिक में आंदोलन होता है, वो शायद बताएं। स्थूल शरीर के जो फैशन करता है, श्रृंगार करता है, वो भूल उत्पन्न करता है मानसिक में, क्योंकि नश्वर चीज़ें हैं, झूठी हैं, मायावी चीज़ें हैं, उनमें आसक्त होकर के वो श्रृंगार करता है। उनको प्राप्ति के लिए उनकी तरफ से अपना स्वरूप, अपना श्रृंगार दूसरों को अच्छा लगे और उनका मानसिक हमारी तरफ खींचे, आसक्त हो जाए, इसका नाम श्रृंगार। जैसे सिर में जो मांग खींचना है, जोड़ा कटिंग करना है, अपने को तो दिखाई नहीं देता है, अपने को नहीं दिखा, दूसरों को देखने के लिए कटिंग करता है कि कोई दिखे, हमारे स्वरूप को देख कर रीझ जाए। उसके भीतर सूक्ष्म काम वासना भरी हुई। तो स्थूल के जितने फैशन किए जाते हैं, वो भूल उत्पन्न करते हैं, वहाँ ध्यान नहीं रह जाता। भूल करें मद भूल, और अभिमान में भूल नाम ठोस देते ले जाकर, भूल उत्पन्न करके अभिमान में से ठोस देते हैं। भूल करें मद भूल, योग्या योग्य विचार तज, योग्य है या अयोग्य है इसका कोई विवेक नहीं रहता, फैशन में भुला जाता है, श्रृंगार में। कुमति कुसंग कबूल, और कुमत दुर्बुद्धि और कुसंग स्वीकार हो जाता है। ज़्यादा फैशन करता है जब, तो कुसंग पड़ता है और दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है भीतर, मानसिक में सूक्ष्म काम वासना की जागृत होती है। कुसंग, कुमत कुसंग कबूल, ये स्वीकार हो जाता है। और जो कुछ रुकते देखे तहाँ रुकावट मान। तो प्रश्न होता है कि बहुत श्रृंगार फैशन बनाने वाले वे दुर्गुणों में, दुराचार में नहीं पड़ते हैं। तो साहब कहते हैं वहाँ पर जो रुकते हैं वे कुसंग और कुवृत्तियों से, कुवासनाओं से, कुकर्म से जो रुकते देखे जाते हैं, वहाँ मान प्रतिष्ठा रोक करते हैं कि हम उच्च कोट के आदमी हैं, लोग हमारा मान सम्मान करते हैं, और हम कुछ गलत कर्म करेंगे तो लोग क्या कहेंगे।
तो मान रोकता है मर्यादा। जो कुछ रुकते देखिए तहाँ रुकावट मान, अधिक भय पर ना रुके आखिर को बिलगान। ज़्यादा फैशन बढ़ जाएगा, ज़्यादा श्रृंगार बढ़ जाएगा तो फिर वह मान प्रतिष्ठा को उल्लंघन करके वो नीचे कर्म करने लग जाएगा। अधिक भय पर ना रुके आखिर को बिलगान, आखिर को अपनी मर्यादा से वो गिर जाएगा। आखिर को बिलगान। राग चाह जय साज से सो सब फैशन योग। जिस प्रकार वासनाएं उदय होती हैं और वहाँ प्रियता बनी है, जिस कर्तव्य से, जिस व्यवहार से, जिस पहनाव ओढ़ाव से मानसिक में काम संस्कार या वासनाएं उदय होती हैं, वो सब कुसंग है। मान चाह जैसे राग चाह जय साज से सो सब फैशन योग। राग नाम है विषयों में आसक्ति, ममता, आकर्षण। वो जहाँ जिस चाहना के द्वारा वो राग पैदा होता है वो कुसंग। सो सब फैशन योग, वो फैशन के अंतर्गत आता है। और तो सब फैशन योग राग चाह जय साज से सो सब फैशन योग। विविध तरह रफ्तार थे मन गति देख तुम योग। उसके चाल अनेकों प्रकार की हैं, अति सूक्ष्म होने से परखने में नहीं आती और वहाँ वो ले जाकर के कुसंग में ढकेल करके पतंग कर देगा, जान नहीं मिल पाएगा। तो उसकी रफ्तार, उसकी चाल अनेकों प्रकार की है। तरह रफ्तार से मन गति देख तो योग। मन की चाल को देख करके उल्टे संस्कार जब उदय होने लगें तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए, रोक देना चाहिए। मन पूरा पूरा नहीं जहाँ तक करिए पूर्ण। मन की पूर्ति करने से आज तक कोई मन की पूर्ति नहीं कर सका। आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो जाती है, मन की पूर्ति न हुई है, न होने की संभावना है और न आगे कभी होगी। मन की पूर्ति करने वाला अत्यंत नासमझ, मन की पूर्ति नहीं हो पाएगी। मन पूरा पूरा नहीं जहाँ तक करिए पूर्ण। जहाँ तक मन के कामनाओं को पूरा करना चाहो करो, आखिर को रुकना दुख है। आखिरी में क्या रिजल्ट आएगा कि दुख में उसे रुक जाना पड़ेगा, पूर्ति न हो पाएगी। आखिर को रुकना दुख है, सब पुरुषार्थ धूल। बीच का जो परिश्रम है मन की पूर्ति वाला, वो सब धूल में मिल जाएगा, बेकार हो जाएगा। आगे साहब एक साथी ने बहुत कुसंग बनाए। कुअं कुठाम को मनुष्य जो, कुमन कुवाक कुदेश, कुखाद्य कुवस्तु कुजंतु है, कुक्रम कुसंग हमेश। फिर आगे सामूहिक एक साथी जो कुछ जो इंद्र सन्मुख परे उदय कोट अध्यास, सो सब ज्ञान कुसंग है देव निष्दिन त्रास। त्यागे कहीं को दूर से जहाँ तक त्यागन योग, नैरास वृत तन रोग में तन मन साध्य रोग। कहीं त्यागन जही योग्य यश, दुख जान कहूँ हट, कहूँ इष्ट स्मरण लख, कहूँ सद्गुण ततष्ट। श्वास रूप स्मरण कहूँ कहूँ अवस्थ घनिष्ठ, कहूँ समझ मिथ्या सुख है, कहूँ तही सहन बलिष्ठ। त्याग सवै कुसंग को सुख से जीवन बीत, सिद्ध करे निज काज को करो न कहीं को भीत। कुमंग शरीर के जिन अंगों को छूने से, देखने से मानसिक में काम संस्कार
और लोभ मोह आसक्ति उत्पन्न होती है, वो सब कुसंग है। उन अंगों को न देखना चाहिए न छूना चाहिए। कुअंग वो कुसंग है अंग, जिसको छूने से वासनाएँ कामुक वासनाएँ क्रोध मोह लोभ जगता हो, वो अंग न देखना चाहिए न छूना चाहिए, वो कुसंग है। कुअंग कुठाम उस भूमिका को नहीं जाना चाहिए जहाँ पर जाने से मानसिक में काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, मोह विकार ये सब उत्पन्न होते हों, वह भूमिका त्याग देना चाहिए, वो कुसंग है। मनुष्य उन मनुष्यों का साथ नहीं करना चाहिए जिनके संगत से काम वासना जागृत हो, क्रोध जागृत हो, मोह जागृत हो, लोभ जागृत हो, हिंसा उत्पाद जागृत हो, लालच उत्पन्न हो जाए। ऐसे जगहों पर नहीं जाए, ऐसे मनुष्यों से नहीं मिलना चाहिए, वो कुसंग है। कुमन मन में उन विचारों को नहीं मनन करना चाहिए जिनके मनन करने से काम वासना क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा कलह कल्पना राग द्वेष उत्पन्न होता हो, उसको कुसंग जान करके त्याग देना चाहिए। आगे कुवाक्य ऐसे न शब्द बोलना चाहिए, न शब्द ऐसे सुनना चाहिए जिनके बोलने से काम वासना क्रोध वासना लोभ मोह वासनाएं उदय होती हैं, और न सुनना चाहिए कामुक शब्द श्रृंगार वाले और हंसी मजाक वाले। एक बहुत प्राचीन कहावत है कि बोली ठोली मस्खरी हंसी खेल हराम मद माया और स्त्री न संतन के काम। संतों से ये चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, बेकार, उनके काम की है ही नहीं। बोली कोई बोलता है ऐसे शब्द बोलता है जो उद्वेग पैदा हो जाता है, कहता है कि अरे तुम नपुंसक हो, तुमसे तो काम वासना सधेगा नहीं। अब ये बोली है। ठोली नाम हंसी, किसी की ठोली उड़ाना, ये वैसा है वो ऐसा है वैसा है। और मस्खरी हंसी मजाक वाली बात करना, विषयिक बात करना, मजाक मस्खरी हंसी, बोली ठोली मस्खरी हंसी खेल और खेल करना। कल्याणार्थी को कोई किसी प्रकार के खेल नहीं खेलना चाहिए। शतरंज है, जुआ है और तरह तरह के खेल चले हैं, वो खेल जो हैं वो संत के लिए नहीं, वो हराम है। हराम नाम है त्याज्य है, बेकार। तो मनुष्य जो कुमन, हाँ वह बातें मन में न मनन करना चाहिए जिनके मनन करने से काम वासना जागृत हो, लोभ जागृत हो, मोह जागृत हो, ये दुर्गुण उत्पन्न होते हों, उसको कुसंग जान करके मन में मनन नहीं करना चाहिए। पहले मन में मनन होता रहेगा, धीरे धीरे उस तरफ आकर्षण होकर के क्रिया हो जाएगी। वो मनन करने वाला जान भी नहीं पाएगा, और चला जाएगा, गिरेगा जब धमाका गड्ढे में, तब कहा अरे ये क्या हुआ। और पहले मनन करता रहा, सूक्ष्म वासनाओं को वह अपन भीतर करता, जब वो वासनाएं बलवान हो जाएंगी तो क्रिया करा देंगी। तो कुमन है, वो कुसंग है। मन में ऐसी बातें नहीं बुनना चाहिए। कुवाक, कुमन कुवाक, हाँ ऐसे शब्द न बोलना चाहिए और न सुनना चाहिए जिनसे क्रोध उत्पन्न हो, काम वासना उत्पन्न हो और मोह उत्पन्न हो।